वेलकम प्यारे प्यारे सोल्स। डे 10 का अभ्यास कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस बाय ग्रेगरी ग्रेबोवॉय। काफी सीकर्स जो क्लैरिटी चाह रहे हैं। डे 10 का अभ्यास का मीनिंग है कि आपको हर महीने की 10 तारीख को ये अभ्यास करना है। सो आई होप इट क्लैरिफाइज बिकॉज काफी लोग अभी बीच में जर्नी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो डे 9 का अभ्यास मतलब 9 तारीख, डे 10 का अभ्यास मतलब 10 तारीख, इस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं। तो आइए डे 10 के 3 अभ्यास इस पे हम चलते हैं। तो सबसे पहले जो लेखक हमें एक टूल देते हैं, हर दिन विजुअलाइजेशन का एक टूल। आज जो लेखक टूल दे रहे हैं फिर से क्रिएटर कॉन्शियसनेस को जगाने के लिए लेखक द्वारा दिया जाने वाला टूल है, उसका नाम है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स फोकस। क्रिएटर कभी भी अपनी चेतना को सीमित नहीं रखता। क्रिएटर हमेशा एक्सपेंसिव व्यू देखता है, होलिस्टिक व्यू देखता है। जैसे इजोमी जी बताती हैं कि फ्रैक्टल को नहीं देखना, होल को देखना है, कंप्लीट को देखना है। फिर भी लोग फ्रैक्टल में फंसते हैं, मैं भी कभी उलझ जाती हूँ फ्रैक्टल में। बट देखिए, यही जो है टूल्स या चेतना के विस्तार जो है हमें हेल्प कर रहे हैं। छोटे छोटे स्टेप्स, है ना, छोटे छोटे कदम ले रहे हैं। क्योंकि हैबिट नहीं है, हमें आदत नहीं है, तो हम हमेशा एक एक नैरो थिंकिंग रखते हैं। इसमें लेखक कह रहे हैं कि आप अपनी थिंकिंग को, हॉराइजन को बढ़ा दें। तो जैसे अभी अगर आप एक कमरे में हैं तो आपने एक चीज पे फोकस नहीं करना, आपने पूरे रूम की सभी वस्तुओं को एक समान एक बार ग्लांस कर लेना है। अगर आप नेचर में हैं तो आप किसी एक सिंगल ट्री पे फोकस नहीं करेंगे, आप होलिस्टिकली पूरा व्यू देखेंगे कि नेचर इस टाइम पे मुझे क्या दिखा रही है। अगर आप किसी मॉल में हैं तो आप एक सिंगल शॉप या ब्रांड की विंडो शॉपिंग करते करते आप अपना फोकस एकदम पूरे सीन को देखने की कोशिश करें कि पूरा टोटलिटी में सीन क्या है आपके सामने अभी। इससे लेखक बहुत हमें विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपकी इंटेंशन है वो ऑलरेडी एक विस्तृत रूप में कहीं ना कहीं उपस्थित है। हो सकता है जब आप एक नैरो माइंडेड सोच रखें तो आपको वो चीज ना दिखे, बट अगर आप विस्तार से देखें तो जिस सृष्टिकर्ता ने सब कुछ रचा है उसने आपके इंटेंशन का बीज भी रचा हुआ है। जो विक्टिम होता है वो हमेशा नैरो माइंडेड अप्रोच रखता है। वाई मी, मेरा काम, मैं, मेरा, उसका फोकस बहुत छोटा होता है। जो क्रिएटर होता है उसका फोकस बहुत इलेबोरेट, शानदार, कहते हैं ना वो 360 डिग्री व्यू। और आपने बहुत बार ये कोट सुना होगा लोगों को बोलते हुए, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। तो यही लेखक आज बताना चाह रहे हैं कि अपने लिमिटेड सीमित दायरे से बाहर निकलें। जो चीजें आपको इम्पॉसिबल लग रही हैं उसमें ना उलझें, प्रॉब्लम में ना उलझें, बल्कि विस्तार से देखेंगे। जब क्रिएटर की नजर से देखेंगे तो हर तरफ आपको सोल्यूशन ही सोल्यूशन दिखाई देगा। तो क्रिएटर की नजरों से देखने का ये टूल है।
जहाँ पे हर फ्रीक्वेंसी में मैं 360 डिग्री होलिस्टिक व्यू देखूंगी और उस फ्रीक्वेंसी को टैप इन करूंगी जहाँ पे क्रिएटर के लिए अनंत संभावनाएं प्रकट हो जाती हैं। ओके, चलिए आज नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर सेकंड एक्सरसाइज 10वें दिन की नंबर एनर्जीज। अगेन हम सेम टेक्निक यूज करेंगे। अपने क्राउन चक्रा से एक शाइनिंग बीम ऑफ लाइट, रोशनी की तेज चमकती हुई किरण, उसको अपने अंदर आने देंगे आप इन नंबर्स की एनर्जी के साथ, और अपनी इंडिविजुअल एनर्जी फील्ड में उसको मर्ज होने दें। 7 अंकों का नंबर 1, 8, 5, 4, 3, 1, 2। महसूस करें आपके सभी चक्रास संतुलन में आ रहे हैं। आपके शरीर का हर एक सेल अपनी डिवाइन ब्लूप्रिंट के साथ दोबारा रिजुविनेट हो रहा है विद दिस नंबर सीक्वेंस 1, 8, 5, 4, 3, 1, 2। टेक अ डीप ब्रेथ। 9 अंकों का नंबर 8, 9, 4, 1, 5, 3, 2, 1, 0। इंडिविजुअल और कलेक्टिव दोनों लेवल पे इस कॉस्मिक ऊर्जा को प्रवाहित होने दें, और अगर कुछ नकारात्मक ऊर्जा हमारे सिस्टम में है उसको रिलीज करते हुए 8, 9, 4, 1, 5, 3, 2, 1, 0। गहरी सांस और कृतज्ञता के साथ आज के तीसरे अभ्यास पे, जहां लेखक हमारे को चेतना के नए बीज इंस्टॉल करके दे रहे हैं, इसमें आज लेखक ने बहुत विस्तार से बताया है, जो मैं आज तक एक समरी पेश कर रही हूँ। पहला कॉन्सेप्ट है आज का यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स। कितना यूनिक है ना, ऑपोजिट है और यूनाइटेड भी हैं। आइए समझते हैं इसको। लेखक कहते हैं 2 नंबर्स के साथ आप इसको समझने की कोशिश करें। एक नंबर है 1 और दूसरा नंबर है 0। नंबर 1 प्रतीक है एकता का, यूनिटी का, और नंबर 0 प्रतीक है वॉइड का, वैक्यूम, या फिर अनंत संभावनाओं का। लेखक कहते हैं जब आइसोलेशन में इन नंबर्स को देखते हैं तो ये ऑपोजिट प्रतीत होते हैं, पर अगर आप इनकी ऊर्जा को इंटीग्रेट कर दें तो 1 के पीछे 0 लगा तो वो बन गया नंबर 10। इसका मतलब है कि जब ऑपोजिट्स इंटीग्रेट होते हैं तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज का जन्म होता है। दैट इज द परफेक्शन ऑफ द ग्रैंड ओवरऑल डिजाइन, जिसको आप गॉड बोलते हैं। सो इतना ये परफेक्ट है कि हमारी चेतना के हिसाब से ऑपोजिट दिखती हुई जो चीज है वो भी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है संभावनाओं का,
संभावनाओं को जन्म देने के लिए। आगे लेखक बताते हैं कि क्रिएटर का रोल। लेखक का कहना है कि क्रिएटर इतना पावरफुल है कि उसको हर चीज सर्वव्यापकता से देखनी चाहिए, कि वो किसी भी जगह पे कभी भी उपस्थित हो सकता है। अपनी माइंड और बॉडी की लिमिटेड आइडेंटिटी को ड्रॉप करके आप जहां पे भी चाहें अपनी चेतना से उसी समय वहां पे आप उपस्थित हैं। मीन्स आप ओमनी प्रेजेंट हैं और आप मल्टी डायमेंशनल हैं। दूसरा लेखक कहते हैं कि जो क्रिएटर होता है वो इटर्नल होता है, अनंत, अमर होता है। तो क्रिएटर को कभी ये जो एक इवेंट है जिसमें बॉडी को ड्रॉप करना रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेथ, क्रिएटर को उसका कभी भी भय नहीं रहता, क्योंकि क्रिएटर को पता है वो अमर है। आगे जो क्रिएटर के रोल में विस्तार करते हैं, लेखक कहते हैं कि क्रिएटर कभी भी नई चुनौतियों से नहीं भागता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास अनंत संभावनाएं हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज की वेरिएशन उसके पास अवेलेबल है। और लेखक कहते हैं कि जैसे जैसे क्रिएटर अपनी चेतना को बढ़ाता जाएगा, वैसे वैसे वो नए संसार को जन्म देता जाएगा। तो असेंशन हमारे थ्रू हो रही है और इंडिविजुअल से वो कलेक्टिव के लिए हो रही है। और लेखक अंत में समराइज करते करते ये हमें बताते हैं कि पहले दिन से 10वें दिन के अभ्यास में लेखक ने बहुत सारी प्रकार की फाउंडेशन ले कर दी है, चाहे वो विजुअलाइजेशन टूल्स हो या कॉन्शियसनेस के नए बीज। तो लेखक बोलते हैं आगे जो आने वाले दिन है, डे 11 to डे 30, उसमें लेखक काफी हद तक आपको आपकी इंट्यूशन से मैसेजेस समझने में मदद करेंगे। तो आपकी जो आगे वाली जर्नी होगी हमारी, और मैं भी आप लोगों के साथ ही ये सफर तय कर रही हूँ, तो वो जर्नी जो है वो लेखक बताते हैं वो काफी प्रैक्टिकल और रोमांचकारी होगी। तो जैसे जैसे हर दिन अनफोल्ड होगा उस सफर पे हम चलते रहेंगे। तो आज की 3 एक्सरसाइजेस। पहला, विजुअलाइजेशन, संपूर्ण जगत को क्रिएटर की नजर से देखना। कॉस्मिक एनर्जीज को हमने धारण किया अपनी इंडिविजुअल एनर्जीज में, और हमने देखा कि विरोधाभास प्रतीत होते हुए भी कुछ भी जो घटनाक्रम है वो एक दूसरे को सहायक है चेतना के विस्तार में। और क्रिएटर के रोल की और जानकारी आज हमें लेखक ने दी। सो दिस इज ऑल फॉर डे 10। थैंक यू ब्यूटीफुल souls, so much deep gratitude for all of you. Thank you, thank you, thank you.